मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं। अस्सलाम वालेकुम जी, आज आप लोग ने बनाने जा रहे हैं सूजी के पकौड़े। तो इसके लिए जो आपको चीज़ें चाहिए वो है सूजी। ये आप लेंगे, थोड़ी सी फ़ाइन ले लें, दानेदार वो आपकी अपनी चॉइस पर है। तो यहाँ पर आपको चाहिए इसके लिए पानी, दैट्स वाटर, अनियन यानी कि प्याज, इसको आप काटेंगे बारीकली। बीच में जाएगा दही, दैट्स योगर्ट, कुटी हुई लाल मिर्च, दैट्स क्रश्ड रेड चिली, सॉल्ट यानी कि नमक, अदरक और लहसुन का पेस्ट, दैट्स जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट, बेकिंग सोडा जाएगा बीच में, भुना कुटा ज़ीरा, दैट्स ड्राई रोस्टेड एंड क्रश्ड क्यूमिन सीड्स हैं, थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे। तो आपको दिखाते हैं आपने इसको बनाना किस तरह। अब आपने क्या करना है, सूजी के अंदर जो हम तमाम चीज़ें यहीं पे ऐड करेंगे। तो ये चला गया नमक, भुना और कुटा ज़ीरा, कुटी लाल मिर्च, अदरक और लहसुन का पेस्ट, दही जाएगी, और बीच में डालेंगे जो कि अनियंस हैं। और इन तमाम चीज़ों को पहले आप अच्छे से इसके अंदर जो है मिक्स कर लें। मिक्स कर लेने के बाद यहाँ पर अब आप ऐड करेंगे जो कि हरा धनिया है। तो चला गया हरा धनिया बीच में, और आहिस्ता आहिस्ता आपने इसमें पानी ऐड करना है ताकि आप देख सकें कि सूजी में आपको कितना पानी चाहिए। फिर उसके हिसाब से आप और डालेंगे या कम डालेंगे। तो ये है कि जितना सूजी ने इसको अब्ज़ॉर्ब करना होगा वो उसको कर लेगा। ज़्यादा वरना आपका जो है बैटर यानी कि जो इसका है पकौड़ों का, ये ज़्यादा पतला ना हो जाए, इसलिए इसका ख्याल रखते हुए पानी आहिस्ता आहिस्ता प्लीज़ बीच में ऐड कीजिएगा, जिस तरह मैं यहाँ पर कर रही हूँ। क्योंकि देख रहे हैं आप, जिस तरह मैंने पानी डाला तो वो परफेक्टली जो है यहाँ पर सूजी फूल गई है। तो इसमें आहिस्ता आहिस्ता पानी ऐड करें, और इसका जो है टेक्सचर मैं फिर आपको दिखाती हूँ। इसको मिक्स कर लेने के बाद यहाँ पर ऐड करेंगे आप बेकिंग सोडा, और एक दफ़ा दोबारा आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें। और मिक्स कर लेने के बाद आप इसको 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि जो है बैटर अच्छा से फूल जाएगा। और उसके बाद आप हिसाब लगा सकते हैं कि अगर आपको इसमें और पानी की ज़रूरत है, क्योंकि अगर ये ज़्यादा फूल जाएगा तो फिर थोड़ा सा पानी हम डालेंगे। इसको बिल्कुल पतला नहीं करना। इनफैक्ट जितनी इसकी कंसिस्टेंसी आप देख रहे हैं अभी इतनी ही होनी चाहिए 5 मिनट के बाद भी। लेकिन अगर इससे ज़्यादा थिक हुई तो फिर हम थोड़ा पानी डालेंगे। ये आपको मैंने यहाँ पे टिप दे दी, क्योंकि काफ़ी बहनें होती हैं वो पूछेंगी कि जी हमारा तो बहुत थिक हो गया, अब हम क्या करें। तो मैंने आपको बता दिया कि अगर ज़्यादा थिक हुआ तो फिर 5 मिनट के बाद वो भी, तो फिर जो है आप इसमें और पानी डाल सकते हैं। तो इसको 5 मिनट रेस्ट होने देते हैं, और फिर आपको दिखाते हैं कि आपने क्या करना है। तो ये देखें, 5 मिनट के बाद आप खुद महसूस कर सकते हैं कि ये बैटर ज़्यादा ही जो है थिक हो गया है। तो यहाँ पे बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, नॉट टू मच, और आप इसको अच्छी तरह दोबारा मिक्स कर लें। और फिर तेल जो है मैंने चढ़ा दिया हुआ है गर्म होने के लिए। तो यहाँ पे आपको दिखाते हैं इसका टेक्सचर भी। तो ये देखें, दिस इज़ फाइन। इससे ज़्यादा ना आप पतला करेंगे और ना ही गाढ़ा रखेंगे, वरना फिर अंदर से वो कच्चे रह जाते हैं। तो ये आपने बस ख्याल रखना है, 1-2 दफ़ा आप बनाएंगे आपको खुद ब खुद इसका अंदाज़ा हो जाता है। तो ये है कि ये देख लें, क्योंकि हर जगह डिफरेंट किस्म की सूजी मिलती है। तो ये कि फिर अगर आपको कोई इशू हो तो ये मैंने आपको बता दिया है कि अगर ज़्यादा पतला हो जाए तो फिर आप क्या करेंगे, थोड़ी सूजी डाल लेंगे। और अगर ज़्यादा गाढ़ा है तो आप थोड़ा सा पानी एक्स्ट्रा कर लेते हैं। लेकिन फिर उसके साथ साथ आपको बेकिंग सोडा का भी ख्याल रखना है, नॉट फॉरगेटिंग कि वो ज़रा इसको सॉफ्ट और खस्ता बनाता है। तो तेल गर्म हो चुका है, अब आपको दिखाते हैं आपने इसको फ्राई कैसे करना है। तेल को कर लेते हैं अच्छे से गर्म, और उसके बाद आपने जो है अपने हाथों की मदद से इस तरीके से आप छोटे छोटे अपने पसंद के साइज़ के बनाएंगे, और गरम तेल में आप इसको डालते चले जाएंगे। और जैसे ये गोल्डन हो जाएंगे अच्छी तरह तमाम साइड से, ऊपर नीचे साइडों से, तो फिर इसे निकाल कर के टिश्यू पे रखेंगे और फिर इसको डिश आउट करेंगे। तेल आपका अच्छा गर्म होना चाहिए, और फिर उसके बाद आप जो तेल के नीचे फ्लेम को कर देते हैं मीडियम पर, ताकि ये अंदर और बाहर से इक्वली कुक हो जाए। तो जैसे ही आप पकौड़े डाल लेंगे फ्लेम को मीडियम पे कर लें। तो देख लें परफेक्टली यहाँ पर ये फ्राई अप हो रहे हैं। और देख लें मैंने छोटे छोटे साइज़ के बना रही हूँ तो ज़रा खूबसूरत दिखता है, ज़्यादा बड़े बड़े अच्छे नहीं लगते। ये देखें, ठीक है जी। तो आपने इसको यहाँ पे फ्राई करना है मीडियम फ्लेम पर रख के, जब तक कि ये परफेक्टली गोल्डन हो जाएंगे। फिर आप इसे निकाल करके पेपर टॉवल पे या टिश्यू पे रख लें ताकि एक्स्ट्रा ऑयल रिमूव हो जाए, और फिर हम इसे डिश आउट कर लेते हैं।
तो ये देखने इसी के से आपके जो है सूजी के भी पकौड़े बन जाते हैं। अब यकीन माने ये ऊपर से इतने क्रिस्प अंदर से सॉफ्ट होते हैं। सर्व मैं से कर रही हूँ मीठी चटनी के साथ। एक अदद आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ, तो ये देख लें। ठीक है, तो एक अदद आपको तोड़ कर काट कर भी दिखा दिया हुआ है ताकि आप देख सकें अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट हैं। तो ज़रूर बनाइएगा। कंप्लीट रिटन रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट पे which is cookWithFaiza.net पर, और वीडियो पसंद आती तो प्लीज़ उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ज़रूर बनाएं, बताएं आपको कैसा लगा। दुआओं में याद रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।